everyone, let's start our today's topic. In this video, we are going to discuss about classification of bryophyte and some specific genera जिन्हें हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट. सबसे पहले क्लासिफिकेशन है एंगलर की क्लासिफिकेशन, जिन्होंने ब्रायोफाइट को डिवाइड किया इनटू टू क्लासी, हिपैटिसी एंड मसाई, जिसे मोसिस कहते हैं. तो ये थी एंगलर की क्लासिफिकेशन. उसके बाद है एंगलर क्लासिफिकेशन, जो कि एंगलर की क्लासिफिकेशन से ही आगे उन्होंने इसको फर्दर डिवाइड किया था. हिपैटिसी क्लास को इन्होंने डिवाइड किया इनटू ऑर्डर्स मार्केंशियल्स, जंगर मैनियल्स एंड एंथोसिरोटेल्स. और दूसरा इन्होंने मसाई क्लास को डिवाइड किया इनटू ऑर्डर स्फैग्नेल्स, एंड्रेल्स एंड ब्रायल्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन. तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन थी वो थी हॉय की, और इसी क्लासिफिकेशन को सपोर्ट किया था कैम्पबेल ने एंड तख्ताजान ने. तो इन्होंने क्या किया था, ब्रायोफाइट को डिवाइड किया इनटू थ्री क्लासेस. हिपैटिकॉप्सिडा, जिसके अंडर इन्होंने रखा मार्केंशियल्स ऑर्डर्स, जंगर मैनियल्स, सिफेरोकैपेल्स एंड कैलोब्रायल्स. और दूसरा इनकी क्लास थी एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसमें की ऑर्डर है एंथोसिरोटेल्स. थर्ड जो है वो है ब्रायोप्सिडा, और ब्रायोप्सिडा में इन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किया था दैट इज मसाई. तो ऑर्डर मसाई को प्लेस किया था इनटू क्लास ब्रायोप्सिडा में. ये था क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू. अब हम नेक्स्ट करते हैं स्पेसिफिक जेनरा को डिस्कस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्सिया की. ये बिलोंग करता है क्लास हिपैटिकॉप्सिडा का और ऑर्डर मार्केंशियल्स का. इसका जो हैबिटेट होता है ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, प्लेन्स और हिली एरिया में देखने को मिलता है. साइज जो इसका होता है 15 to 30 माइक्रोमीटर होता है. इसकी जो कॉमन स्पीसीज हैं दैट इज, और इसकी जो इंडियन स्पीसीज हैं दैट इज रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया क्रूसियाटा, रिक्शिया पैथेनकोटेंसिस, रिक्शिया हिमालेंसिस, रिक्शिया मेलानोस्पोरा, रिक्शिया फॉरेस्टी एंड रिक्शिया क्रिस्टेलिनम. रिक्शिया पियर्सोनी ये इसकी इंडियन कॉमन स्पीसीज हैं. इसकी कुछ एक्वेटिक स्पीसीज भी हैं, जैसे कि रिक्शिया फ्लूटेंस जो है वो इसकी एक्वेटिक स्पीसीज है. प्लांट बॉडी की बात करें रिक्शिया की तो थैलस लाइक होती है, और इसका थैलस कैसा होता है, प्रोस्टेट होता है, डॉर्सीवेंट्रल होता है, डायक्टोमसली ब्रांच्ड होता है. तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है इसकी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है. तो डॉर्सीवेंट्रल होती है, तो डॉर्सल सरफेस जो होता है अपर सरफेस को कहा जाता है स्मूथ होता है, इट बियर सेक्स ऑर्गन्स. एंड जो इसका वेंट्रल सरफेस होता है, जो नीचे वाला सरफेस होता है, उसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. जो राइजोइड होते हैं वो यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होंगे, स्मूथ वॉल्ड भी होते हैं और ट्यूबरकुलेटेड भी होते हैं. इस तरह से स्मूथ वॉल्ड भी होंगे और ट्यूबरकुलेटेड भी होंगे. लेकिन इसकी एक स्पीसीज है रिक्शिया रोबस्टा एंड रिक्शिया मेलानोस्पोरा, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्मूथ वॉल्ड ही राइजोइड देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट हम स्केल की बात करें तो मल्टी सेलुलर होते हैं, वॉयलेट कलर के होते हैं, उनमें एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, लिगुलेटेड टाइप ऑफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. और इसकी एक स्पीसीज है जिसमें कि राइजोइड्स एंड स्केल्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं, दैट इज रिक्शिया फुलेटेंस जो हैं उनमें राइजोइड्स अब्सेंट होते हैं. और इसकी एक स्पीसीज है रिक्शिया फॉरेस्टी, जिसमें कि मिडरिब भी अब्सेंट होती है. अगर हम इसके कुछ स्पीसीज की बात करें, रिक्शिया रेटिकुलेटा, उसमें ओवरलैपिंग थैलस देखने को मिलता है. रिक्शिया मेलानोस्पोरा में एपिडर्मल हेयर ग्रोथ जो है वो डॉर्सल सरफेस में देखने को मिलती है. ऊपर वाले सरफेस में कैसे देखने को मिलती है, एपिडर्मल हेयर ग्रोथ. रिक्शिया डिस्कलर जो होता है इन मेल मिडरिव ओनली एट द एपिकल पार्ट, उसमें जो मेल पार्ट होता है उसमें मिडरिव सिर्फ एपिकल पार्ट में देखने को मिलती है, और जो फीमेल होता है उसमें कंप्लीट मिडरिव देखने को मिलती है. थैलस के डॉर्सल व्यू की बात करें, जो अपर सरफेस होता है उसमें हमें मिडरिब देखने को मिलती है, जिसे हम मीडियन ग्रुप भी कहते हैं, और इसमें ही हमें सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं. और अपर में अपेक्स में हमें एपिकल नॉच देखने को मिलता है, जहां से ग्रोइंग पॉइंट इसका होता है. अगर इसके वेंट्रल व्यू की बात करें तो उसमें हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं. मिडरिब के अपोजिट हमें दोनों तरफ जो है वो स्केल्स एंड राइजोइड्स जो है वो देखने को मिलते हैं. स्केल मल्टी सेलुलर होते हैं और लिगुनेटेड होते हैं, और जो राइजोइड्स होते हैं स्मूथ वॉल्ड होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड देखने को मिलते हैं. इसकी स्पीसीज हैं रिक्शिया क्रसियाटा, रिक्शिया क्रिस्टेलिना, रिक्शिया
फॉरेस्टी, जिनमें के स्केल या तो इनकॉन्स्पिकस होते हैं या अब्सेंट होते हैं। इंटरनल थैलस की बात करें तो थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 जोन, अपर जोन एंड लोअर जोन। तो इस तरह से इसका थैलस जो है वो अपर जोन एंड लोअर जोन में डिवाइड होता है। अपर जोन जो होती है एसिमुलेटरी जोन इसे कहा जाता है या फोटोसिंथेटिक जोन इसे कहते हैं। इसमें कि अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं। ये कैसे हैं? ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है और कैसे हैं? अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमें डिस्क्वाइडल शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। तो इनके अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है जो कैसा होता है? डिस्क्वाइडल शेप का होता है। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कंटेन एयर पोर और एयर चैम्बर। इसमें जो है वो एयर पोर और एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स जो हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो इस तरह से एयर पोर भी हमें देखने को मिलते हैं फोटोसिंथेटिक जोन में और एयर चैम्बर भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज जोन की। तो स्टोरेज जोन जो होती है ये स्टोर करती है स्टार्च एज ए रिजर्व फूड। तो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है। ये नॉन ग्रीन होते हैं और ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज्ड। यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक जोन कैसी थी? लूजली अरेंज थी एक दूसरे से। तो अगर हम इसके राइजोइड्स और स्केल्स की बात करें तो इस तरह से हमें इसमें राइजोइड्स देखने को मिलते हैं जो कि ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स होते हैं एंड स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स भी होते हैं। और इसमें हमें स्केल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि लैगुनेटेड स्केल्स होते हैं। हम बात करते हैं जो एयर चैम्बर हमने अभी डिस्कस किया, ये एयर चैम्बर दो तरह से होता है, या तो ये वाइड होगा या फिर ये नैरो होगा। तो वाइड हमें देखने को मिलता है रिक्शिया रोबस्टा में, रिक्शिया क्रिसियाटा में, एंड रिक्शिया डिस्कलर और रिक्शिया पैथेनकोटेंसिस में हमें ये नैरो देखने को मिलता है। नोट में हम डिस्कस करेंगे रिक्शिया फ्लूटेंस, ये एक्वेटिक स्पीसीज होती है। इसमें राइजोइड्स और स्केल्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं। इरेगुलर इसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है और जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होता है वो कवर्ड होता है अपर एपिडर्मिस से। तो इस तरह से ये इसके फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं और इनको अपर से कवर किया है अपर एपिडर्मिस ने, और एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस ने इसको कवर किया है फोटोसिंथेटिक जोन को। नीचे इसमें स्टोरेज जोन होती है और इसमें एयर पोर भी देखने को मिलता है। इसमें इरेगुलर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं। इस तरह से ये प्रॉपर रेगुलर नहीं होते हैं, इरेगुलरली हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डेथ एंड डिकेइंग ऑफ ओल्ड थैलस। जैसे कि ये थैलस का इसका स्ट्रक्चर होता है, जो लोअर जो थैलस है, ओल्ड जो थैलस है, वो इसकी डेथ हो जाएगी या डिके हो जाएगा, तो अपर जो ये डायक्टोमसली ब्रांच्ड है, ये ब्रांचिंग नीचे टच हो जाती है और इससे सेपरेटली ये थैलस को ग्रो करने में हेल्प करता है। ये कॉमनली इसमें देखने को मिलता है। तो बाय डेथ एंड डिकेइंग ऑफ ओल्ड थैलस से न्यू थैलस की वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन होती है। बाय परसिस्टेंट एपिसिस, ये जो मेथड है एसेक्सुअल वेजिटेटिव मेथड है रिप्रोडक्शन का ब्रायोफाइट्स में। जैसी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ड्राई कंडीशन होती है, तो प्लांट का जो थैलस होता है, एंटायर थैलस जो है वो ड्राई हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उसका जो अपेक्स रीजन होता है वो परसिस्टेंट रहता है और उसके बाद जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो ग्रो करता है इनटू द न्यू थैलस। तो इसे कहते हैं परसिस्टेंट एपिसिस। बाय एडवांटेजियस ब्रांचेस भी ये देखने को मिलता है इन केस ऑफ रिक्शिया फ्लूटेंस के केस में। बाय राइजोइड से भी ये वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करता है इन केस ऑफ रिक्शिया ग्लूका में। जो ट्यूबर्स होते हैं वो भी वेजिटेटिवली ग्रो कर पाते हैं। तो ये ट्यूबर्स प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स में, ट्यूबर लाइक ग्रोथ होती है और जिससे कि न्यू थैलस की प्रोडक्शन होती है। रिक्शिया डिस्कलर में, रिक्शिया बल्बीफेरा में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें oogamous टाइप की होती है जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम होते हैं। सिंपलेस्ट टाइप की होती है और इसकी लाइफ साइकिल जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, क्योंकि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक होती है। इसमें लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखी जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोनोशियस भी होता है और डायोशियस भी होता है। मोनोशियस को हम होमोथैलिक कहते हैं, जिसमें कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो सेम थैलस पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल रिक्शिया रोबस्टा, रिक्शिया मेलानोस्पोरा, रिक्शिया गैंग्रीटिका। एंड डायोशियस जो इसके थैलस होते हैं जिनको हेट्रोथैलस कहा जाता है, जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट थैलस में देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल है रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया हिमेलेंसिस, रिक्शिया फॉरेस्टी, रिक्शिया पियर्सोनी।
नेक्स्ट अगर सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं और डॉर्सल सरफेस पे देखने को मिलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, शेप इसकी पियर शेप होती है, इस तरह से पियर शेप होगा और ये स्टॉक्ड होगा, सिंगल देखने को मिलता है। एक्सोजीनस होते हैं, इम्बेडेड इन द थैलस, थैलस में इम्बेडेड होते हैं एंड कंटेन द एंड्रोसाइट्स, एंड्रोसाइट मदर सेल्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो है वो डिवाइड करके एंड्रोसाइट की फॉर्मेशन करते हैं और उसमें मेटामॉर्फोसिस होने से एंड्रोजॉइट्स बनते हैं, जो कि कैसे होते हैं, ये बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं एंड विप्लेस टाइप के होते हैं। और आर्किगोनिया जो होते हैं ये एक्सोजीनस होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं और पहली बार आर्किगोनिया जो देखा गया है, फर्स्ट टाइम जो देखा गया आर्किगोनिया, वो ब्रायोफाइट्स में ही देखा गया है। इसमें नेक सेल्स एंड वेंटर सेल्स होते हैं। नेक सेल्स कवर्ड बाय द 4 लार्ज कवर सेल्स से ये नेक सेल जो हैं वो कवर होते हैं। 6 वेंट्रल रोज ऑफ नेक सेल्स की होती हैं और 4 नेक केनाल सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। वेंटर जो होता है सराउंडेड बाय द सिंगल लेयर जैकेट से ही सराउंड होते हैं। कैविटी ऑफ वेंटर कंटेन्स, अपर में स्मॉलर वेंटर केनाल सेल्स होते हैं और लोअर में इसमें लार्जर एग सेल देखने को मिलता है। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन इसमें होती है, जो कि ज्यूडियोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है और जो जाइगोट फॉर्म होता है वो वेंटर के अंदर ही बनता है। फर्स्ट सेल होता है ये स्पोरोफाइट का। इस जाइगोट को कवर करते हैं सेल्स ऑफ वेंटर जो है कैलिप्ट्रा की एक लेयर बनाती हैं, जो कि जाइगोट को बाहर से कवर करती हैं। तो जाइगोट में फिर क्लीवेज डिवीजन होती है जिससे कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ये एम्ब्रियो जो होता है एक्सोस्कोपिक होता है। एक्सोस्कोपिक का मतलब कि इसका जो एपिकल पोर्शन होता है वो टुवर्ड्स द एपेक्स देखने को हमें मिलता है, ऊपर की तरफ होता है। स्पोरोफाइट जो बनता है एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बनता है, ये कम्प्लीटली पैरासाइट होता है गैमेटोफाइट, क्योंकि ये वेंटर के अंदर बना होता है, वेंटर सेल्स के अंदर बना है जो कि गैमेटोफिटिक होता है, तो उसी से ये अपने लिए फूड लेता है, तो कम्प्लीटली पैरासाइट होता है ये गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट फर्दर डिवाइड होता है, देन इसमें फुट और सीटा अब्सेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल ही देखने को मिलता है। तो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट अमंग द ब्रायोफाइट किसका होता है, रिक्शिया का ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल जो है उसकी आउटर कवरिंग को एम्फीथीशियम कहा जाता है और उसकी इनर कवरिंग को एंडोथीशियम कहा जाता है। ये एम्फीथीशियम जो है डिवाइड करती है और जैकेट ऑफ कैप्सूल बनाती है। सिंगल लेयर जैकेट ऑफ कैप्सूल जो है इससे फिर फर्दर बनता है। और एंडोथीशियम जो है ये कन्वर्ट होती है आर्चिस्पोरियल सेल्स में, जो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं और स्पोरोजिनस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। बाय मियोसिस स्पोर्स की फिर फॉर्मेशन होती है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू कंटेन्स स्पोर मदर सेल्स और ये स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं। इसमें जब फिर मियोसिस होगी तो डिप्लॉयड स्पोर्स से कैसे हेप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, लेकिन 4 स्पोर्स बनते हैं जो कि कैसे होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं। और फिर ये स्पोर जो हैं वो टेट्राहीड्रल इनका अरेंजमेंट होता है, टेट्राड की फॉर्मेशन में इस तरह से देखने को मिलते हैं। होमोस्पोरस होते हैं, सेम टाइप होते हैं। इसके एक एक्सेप्शन है जिसमें कि हमें आइसोबाइलेटरल टेट्राड देखने को मिलता है, इस तरह से जो देखने को मिलता है रिक्शिया पियर्सोनी में। रिक्शिया क्रस्टिसी, जिसमें कि सेक्स ऑफ द गैमेटोफाइट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। कैसे होता है, क्योंकि जो 4 स्पोर्स इसमें बनते हैं वो 2 जर्मिनेट करके मेल थैलस फॉर्मेशन करते हैं एंड 2 जर्मिनेट करके फीमेल थैलस की फॉर्मेशन करते हैं। रिक्शिया क्रस्टेलिना, सम ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू बिकम स्टराइल। इसके कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू जो हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं और नर्व सेल बनाते हैं। ये नर्व सेल जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पोर के लिए और फॉर रनर होते हैं ये इलेटर्स के लिए। इनमें हमें रोजेट की फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसे कहा जाता है रोजेट हैबिटेट। स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ग्रीन इनका स्ट्रक्चर होता है। ये सराउंडेड होते हैं 3 लेयर से। आउटर्स को कहा जाता है एक्सोस्पोरियम, ये इसकी एक्सोस्पोरियम है। मिडल को कहा जाता है मेसोस्पोरियम है। सबसे इनर होती है एंडोस्पोरियम, जो बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की, और आउटर बनी होती है क्यूटिन की या स्कल्पचर की। तो डेवलपमेंट जो होती है इन तीन लेयर्स की जो डेवलपमेंट होती है वो सेंट्रीपिटल होती है फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। तो बाहर से अंदर की तरफ इनकी फॉर्मेशन होती है
फर्स्ट जो फॉर्म्ड लेयर होती है वो एक्सोस्पोरियम होती है, एंड जो सेकंड फिर बनती है मेसोस्पोरियम, और लास्ट में जो बनती है वो एंडोस्पोरियम की फॉर्मेशन होती है। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, किस तरह से ये स्पोर फिर जर्मिनेट करते हैं। डायरेक्ट इसमें जर्मिनेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ये एंडोस्पोरियम होती है, आउटर जो इसकी वॉल होती है एक्सोस्पोरियम होती है, फिर मेसोस्पोरियम होती है, उनमें पोर्स बन जाते हैं, और जो अंदर की एंडोस्पोरियम होती है वो बाहर की तरफ इस तरह से ट्यूब की फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम जर्म ट्यूब कहते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ एंडोस्पोरियम से ये बनती है, और इसके अंदर के जो न्यूक्लियस होते हैं वो माइटोटिकली 3 माइटोटिक डिवीजन होती है इनमें, और 8 सेल्स जो हैं वो बनते हैं इन द रोज ऑफ 4। तो ये एपिकल सेल जो होता है ये फर्दर डिवाइड करके फिर थैलस की फॉर्मेशन करता है। इस तरह से इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। डिस्कस करते हैं मार्केंशिया, और मार्केंशिया बिलोंग करता है क्लास हिपैटिकॉप्सिडा से, ऑर्डर मार्केंशियल से। निकोलस मार्केंस ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम मार्केंशिया रखा गया। प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। थैलस जो इसका होता है वो प्रोस्टेट होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, और ये भी डायक्टोमसली ब्रांच्ड होता है। मार्केंशिया पोलीमॉर्फा जो इसकी एक स्पीसीज है, ये पायोनियर स्पीसीज होती है आफ्टर द फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के बाद सबसे पहले जो स्पीसीज देखी गई है मार्केंशिया की, दैट इज मार्केंशिया पोलीमॉर्फा। इसमें 1 कैप्सूल होता है जिसमें कि 3 लाख स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो 5 सक्सेसिव डिवीजन इसमें होता है, और 32 स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, जो फर्दर डिवाइड करके 128 स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। मार्केंशिया की स्पीसीज की अगर हम बात करें तो मार्केंशिया पाल्मेटा, मार्केंशिया निपेलेंसिस, मार्केंशिया सेमिका। थैलस के स्ट्रक्चर की बात करें, इसके जो थैलस होता है डोर्सल सरफेस में हमें देखने को मिलते हैं गैमा कप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल अपर जो सरफेस होता है उसको डोर्सल सरफेस कहा जाता है। उसमें गैमा कप्स जो होते हैं कंटेन्स द गैमा, जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसमें सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। ये सेक्स ऑर्गन जो हैं वो रिसेप्टिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल जो सरफेस होता है उसमें राइजोइड्स एंड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड जो है यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होते हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं, और ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। स्केल्स जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, वॉयलेट और एंथोसाइनिन पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, वाटर सॉल्युबल ये होते हैं। इसमें लिगुनेटेड स्केल्स एंड अपेंडिकुलेटेड स्केल्स दोनों देखने को मिलते हैं। अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल जो थैलस होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है 2 जोन में। अपर जो होती है वो फोटोसिंथेटिक जोन होती है, और लोअर जो होती है वो स्टोरेज जोन होती है। तो फोटोसिंथेटिक जोन जो है तो ब्रांच फोटोसिंथेसिस जोन जो है इसमें देखने को मिलती है, और लोअर में जो है वो स्टार्च की स्टोरेज जो है वो प्रेजेंट होती है। तो डॉर्सल अगर इसके व्यू की बात करें तो हमने देखा उसमें हमें गैमा कप्स देखने को मिलते हैं। बीच में हमें मिडरिप प्रेजेंट होती है, मिडियन ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसमें कि गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं, और सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अपर में इसका एपिकल नॉच भी इसमें प्रेजेंट होती है जो ग्रोइंग होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके वेंट्रल व्यू की बात करें तो वेंट्रली इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्केल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो लेगुनेटेड भी होते हैं और अपेंडिकुलेटेड भी होते हैं। जो टूवर्ड्स पेरिफेरी देखने को मिलते हैं वो लिगुनेटेड होते हैं, और ट्यूबरकुलेटेड जो होते हैं टूवर्ड्स द सेंटर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें थैलस के, तो उसमें हमें जो फोटोसिंथेटिक जोन होती है उसमें हमें ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिलते हैं, और हमें साथ में क्या देखने को मिलता है, एयर पोर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, एयर चैम्बर जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। स्टोरेज जोन जो होती है उसमें स्टार्च की स्टोरेज होती है, और इसमें राइजोइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय वेजिटेटिवली, ये रिप्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू डेथ एंड डिकेइंग ऑफ ओल्ड थैलस। बाय गैमा की हेल्प से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो गैमा होते हैं इस तरह से हमें मिडरिप के ऊपर जो है वो गैमा देखने को मिलते हैं। ये जो गैमा का स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से गैमा की फॉर्मेशन होती है। जो ओल्डर होते हैं वो पेरिफेरी की तरफ, और जो न्यू होते हैं वो टुवर्ड्स द सेंटर देखने को मिलते हैं। इनके बीच में हमें म्यूसिलिजनस हेयर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से गैमा का जो स्ट्रक्चर होता है वो गैमा प्रेजेंट होते हैं इन द गैमा कप। तो गैमा कप में ये गैमा हमें देखने को मिलते हैं इस तरह से।
तो गैमा बॉर्न होते हैं डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस में, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और ये क्रिसेंट लाइक रिसेप्टेकल होते हैं। क्रिसेंट लाइक मतलब कि गैमा कप की में ये प्रेजेंट होते हैं। साइज ऑफ गैमा जो है 2 माइक्रोमीटर वाइड होता है और 3 माइक्रोमीटर इनकी हाइट होती है। स्टॉक इनमें प्रेजेंट होती है, ग्रीन ये होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। बाइलेटरल इनकी सिमेट्री होती है, मीडियल नॉच पे या मीडियन पे ये देखने को मिलते हैं। तो हम प्लूरल फॉर्म को गैमे कहा जाता है और सिंगल को गैमा कहा जाता है। इस तरह से इनके बीच में हमें देखने को मिलते हैं ऑयल सेल्स और राइजोइडल सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये राइजोइडल सेल्स जो हैं वो गिव राइज करते हैं राइजोइड को। जैसे ही ये बीच से कट हो जाते हैं इस तरह से दो थैलस सेपरेट आउट कर जाते हैं और न्यू सेल की ये ग्रोथ कर देते हैं। ये राइजोइड्स जो हैं वो फिर राइजोइडल सेल्स जो हैं वो राइजोइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये गैमा का स्ट्रक्चर होता है। बिटवीन द गैमा दो के बीच में म्यूसिलेजिनस हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्बाइब करते हैं वाटर को, जिसकी वजह से वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, जिसकी वजह से फोर्स डेवलप होती है और जो गैमा है वो डिटैच्ड हो जाते हैं और कम इन द सॉइल में ये आ जाते हैं और फॉर्म करते हैं 2 थैलस। तो इनसे 2 थैलस की फॉर्मेशन इस तरह से होती है। तो वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और जो सेक्स ऑर्गन होते हैं डोर्सल सरफेस में होते हैं और प्रोजेक्टेड टाइप देखने को मिलते हैं। प्रोड्यूस इन द रिसेप्टेकल, दैट इज जिस रिसेप्टेकल में ये प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम गैमेटोफोर कहते हैं। जो गैमेटोफोर्स होते हैं, मेल गैमेटोफोर को कहा जाता है एंथ्रीडियोफोर, जिसमें कि एंथ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। फीमेल गैमेटोफोर को कहा जाता है आर्किगोनियोफोर और कार्पोफैलम भी इसे कहते हैं, जिसमें कि आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये अराइज होते हैं एपिकल नॉच ऑफ द थैलस से, जो कि स्टॉक्ड होती है और एक्सटेंशन ऑफ वेजिटेटिव थैलस वो करती है। इस तरह से हमें देखने को मिलता है मेल थैलस, जिसमें कि ये स्टॉक होती है जिसको कि एंथ्रीडियोफोर कहा जाता है। ये इसका डोर्सल व्यू है और ये है मेल थैलस, फीमेल थैलस, जिसका की स्ट्रक्चर इस तरह से पेरियंथुस में देखने को मिलता है एंड रे प्रेजेंट होती है। ये एक आर्किगोनियोफोर का स्ट्रक्चर है जिसे कार्पोसिफेलम कहा जाता है। तो जो स्टॉक आर्किगोनियोफोर की होती है वो लार्जर होती है देन द एंथ्रीडियोफोर। In Markensia polymorpha and Markensia palmata, male and female sex organ born on the same receptacle called as gynandrophore. अगर एंथ्रीडियोफोर के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हमें इस तरह से देखने को मिलता है। यह है एंथ्रीडियल चैम्बर, जिस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर हमें सिंगल एंथ्रीडियम देखने को मिलता है। इस तरह से ये सिंगल एंथ्रीडियम इसमें प्रेजेंट होता है। ये मल्टी सेलुलर होता है, जैकेटेड होता है, पियर शेप्ड होता है, एक्सोजीनस होता है, ओल्डेस्ट एट द सेंटर। इसमें जो सेंटर में देखने को मिलते हैं वो ओल्डेस्ट होते हैं और यंगेस्ट एट द पेरिफेरी देखने को मिलता है, जिसे हम एक्रोपिटल मैनर कहते हैं। स्टॉक्ड ये होता है, सिंगल सेरोटाइल जैकेट इसमें प्रेजेंट होती है। इस तरह से ये एक एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टॉक इसमें प्रेजेंट है, जैकेट इसमें प्रेजेंट है जो स्टेराइल होती है और अंदर के जो सेल्स होते हैं फर्टाइल होते हैं, जिन्हें हम एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं। ये एंड्रोगोनियल सेल्स को हम एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स भी कहते हैं, जो डिवाइड करते हैं एंड फॉर्म करते हैं एंड्रोसाइट्स, जिसमें कि मेटामॉर्फोसिस होती है और एंथ्रोजॉइड्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ये एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं एंथ्रीडियम, और ये जब यहाँ से रिलीज होते हैं इनके ऊपर के पोर को कहा जाता है ऑस्टियोल। इनमें एयर पोर भी प्रेजेंट होते हैं। मीडियन ग्रुप भी हमें देखने को मिलती है और फोटोसिंथेटिक जोन जो इस तरह से प्रेजेंट होती है। मीडियन ग्रुप के अंदर राइजोइड्स एंड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर हमें इस तरह से देखने को मिलता है। ये प्रेजेंट होते हैं आर्किगोनियोफोर पे। तो आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं आर्किगोनियोफोर पे। इस तरह से ये मीडियम में हमें ओल्डर देखने को मिलता है और पेरिफेरी में हमें न्यू देखने को मिलता है। ये होता है फर्टिलाइजेशन से पहले, इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये इन्वर्स हो जाते हैं। इस तरह से इनका जो इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन देखने को मिलता है, उल्टा हो जाता है ये। तो इन्वर्जन होने की वजह से क्या हो जाता है, तो ये ओल्डेस्ट जो हैं वो पेरिफेरी की देखने को मिलते हैं और जो न्यू होते हैं वो सेंटर की तरफ देखने को मिलते हैं।
आर्किगोनिया के अराउंड हमें जो लेयर देखने को मिलती है उसे कहा जाता है पेरिचिटियम लेयर और उसको सराउंड करती है बाय द रे। तो इन्वर्जन के बाद जो देखने को मिलते हैं आर्किगोनिया वो यंगेस्ट एट द सेंटर एंड ओल्डेस्ट एट द पेरिफेरी होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रे एंड पेरिचिटियम जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। अगर हम आर्किगोनिया की बात करें तो वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, एक्सोजिनस होते हैं, बॉर्न ऑन द एक्रोपिटल मैनर्स, वो पहले बॉर्न होती है, ओल्डेस्ट इसका सेंटर में होता है और पेरिफेरी की तरफ यंगेस्ट देखने को मिलता है। इसमें हमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें नेक और वेंटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो नेक होता है उसके ऊपर हमें 4 कवर सेल देखने को मिलते हैं, 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल होती हैं, 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। वेंटर की बात करें तो ये सराउंडेड होता है, बाहर से इसमें जैकेट देखने को मिलती है और अंदर अपर की तरफ हमें स्मॉल वेंटर सेल देखने को मिलता है और लोअर में लार्ज एग सेल इसके अंदर देखने को मिलता है। देन उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो जाइगोट जो बनता है उसके बाहर हमें जो लेयर देखने को मिलती है कैलिप्ट्रा होती है जो कि वेंटर के सेल्स ही बनाते हैं और उसके बाहर हमें जो देखने को मिलती है पेरिचिटियम लेयर भी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जाइगोट से जब स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है। तो जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफाइट का। उसके बाद उसमें जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होती है जिससे कि एपीबेसल सेल्स बनते हैं और हाइपोबेसल सेल्स बनते हैं। जो एपीबेसल सेल्स होते हैं उसके कुछ पार्ट से जो है वो सीटा की फॉर्मेशन होती है और बाकी पार्ट से कैप्सूल बनता है। मतलब कि थोड़ा सा पार्ट से इसमें सीटा की फॉर्मेशन भी होगी और बाकी पार्ट से कैप्सूल बनता है। इसी तरह से हाइपोबेसल सेल्स जो होते हैं उसमें फुट की फॉर्मेशन वो करते हैं और उसके कुछ पार्ट से रिमेनिंग पार्ट से सीटा की फॉर्मेशन ये भी करता है। तो फर्टिलाइजेशन जो स्टिमुलेट करते हैं वेंटर सेल्स वो बनाते हैं कैलिप्ट्रा जो कि गैमेटोफिटिक टिश्यू होता है, ये सराउंड करता है जाइगोट को। सम बेसल सेल्स ऑफ द गैमेटोफाइट फॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर अराउंड द कैलिप्ट्रा कॉल्ड एज पेरिगाइनियम जिसे हम सीडोपेरियंथ कहते हैं। तो ये भी गैमेटोफिटिक टिश्यू ही होते हैं जो पेरिगाइनियम की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमें फुट, सीटा और कैप्सूल देखने को मिलते हैं। जो फुट होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं गैमेटोफाइट पे ही और वहाँ से एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिशन। सीटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिशन को फ्रॉम फुट टू कैप्सूल तक उसको ट्रांसफ़र करता है। कैप्सूल में हमें 2 लेयर देखने को मिलती है। आउटर में एम्फिथीशियम लेयर होती है जो कैप्सूल की जैकेट बनाती है। इनर इसकी एंडोथीशियम की लेयर होती है जिससे में कि आर्चिस्पोरियल टिश्यू बनते हैं जो फर्दर फिर स्पोरोजिनस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। जो इसके स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उसमें कि 50% उसका फर्टाइल पार्ट होता है और 50% उसका स्टेराइल पार्ट होता है। जो फर्टाइल पार्ट होता है वो स्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन करता है जिसमें कि मियोसिस होने के बाद स्पोर की फॉर्मेशन होती है और इसका जो स्टेराइल पार्ट होता है वो इलेटर की फॉर्मेशन करता है। इस तरह से इलेटर जो हैं इसमें बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके स्पोरोफाइट की बात करें मार्केंशिया की तो इस तरह से डिवाइड होता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इस तरह से ये फुट होता है जो कि गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है और वहीं से न्यूट्रिशन ये लेता है। फुट के बाद बात करते हैं हम सीटा की, तो ये इसका सीटा वाला पोर्शन होता है। देन उसके बाद है कैप्सूल, है वो कैसा होता है, जेक्टेड होता है। तो कैप्सूल ऑफ मार्केंशिया इज सराउंडेड बाय अ जैकेट ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल के बाहर हमें कैप्सूल की जैकेट देखने को मिलती है, उसके बाहर हमें लेयर देखने को मिलती है कैलिप्ट्रा की और उसके बाहर होता है पेरिगाइनियम और पेरिगाइनियम के बाहर होता है पेरिचिटियम। तो इस तरह से कैप्सूल जो है वो देखने को मिलता है। तो कैप्सूल के बाहर हमें देखने को मिलती है कैप्सूल जैकेट, देन कैलिप्ट्रा, उसके बाद देखने को मिलता है पेरिगाइनियम जिसे सीडोपेरियंथ कहते हैं और सबसे बाहर देखने को मिलता है पेरिचिटियम। जो कैप्सूल के अंदर होते हैं उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड इलेटर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जीनस हम डिस्कस करते हैं एंथोसिरोस। ये क्लास एंथोसिरोप्सिडा से बिलोंग करता है। इसे हॉर्न वॉट कहा जाता है।
हॉर्नवॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फुट प्रेजेंट होता है एंड कैप्सूल प्रेजेंट होता है। सीटा इसमें अब्सेंट होता है और सीटा की जगह इसमें क्या होता है, इंटरकैरियरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे हम हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं। ऑर्डर ये एंथोसिरोटेल से बिलोंग करता है। इसकी जो स्पीसीज होती हैं, एनुअल स्पीसीज हैं इसकी एंथोसिरोज इरेक्टस, एंथोसिरोज पंक्टेटस, पेरिनियल है, एंथोसिरोज हिमालयंसिस, एंथोसिरोज फ्यूजिफॉर्मिस। तो ये इसकी पेरिनियल स्पीसीज हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट बॉडी इसकी गैमेटोफिटिक होती है, हैप्लॉइड होती है, प्रोस्टेट होती है, डॉर्सीवेंटल होती है, मल्टी लोब्ड ये होता है। इसमें मिड रिब जो है वो अब्सेंट होती है। एंड जो एक्सेप्शन है एंथोसिरोज हिमालयंसिस, वो जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। तो गैमेटोफाइट जो होते हैं उसमें डॉर्सल सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है, जिसमें कि सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन केस है, दैट इज एंथोसिरोज क्रिस्पुलस जो होता है वो वेल्वी देखने को मिलता है एंड एंथोसिरोज फ्यूजिफॉर्मिस जो होता है वो रफ होता है। वेंट्रल सरफेस की बात करें तो स्मूथ वॉल्ड राइजोइड देखने को मिलते हैं जो कि यूनिसेलुलर ब्रांच्ड होते हैं। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स इसमें अब्सेंट होते हैं और स्केल्स भी कैसे होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो इसका डोर्सल अगर सरफेस देखें तो मिडरिब इसमें प्रेजेंट नहीं होगी और ये कैसे होते हैं, मल्टी लोब्ड होते हैं। इस तरह से इनमें मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ग्रोइंग पॉइंट एपिकल नॉच इसे कहते हैं। और अगर वेंट्रल व्यू की बात करें तो वेंटर में हमें स्मूथ वॉल्ड स्कैटर्ड राइजोइड देखने को, पूरे में स्कैटर्ड होते हैं राइजोइड और कैसे होते हैं वो स्मूथ वॉल्ड होते हैं। इंटरनल अगर हम इसके थैलस के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फोटोसिंथेटिक जोन्स होती है वो पूरे में स्कैटर्ड होती है। पैरेनकाइमेटस सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनरली हमें पेरेनॉइड बॉडी देखने को मिलती है जो कि कैसे होती है, प्रोटीन इज सराउंडेड बाय द स्टार्च देखने को मिलती है। अपर एपिडर्मिस होती है एंड जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें हमें देखने को मिलते हैं स्टोमेटा लाइक पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्लाइम पोर कहते हैं। और इसके इन्हीं स्लाइम पोर से एंटर करता है नोस्टॉक इसके अंदर और जो नोस्टॉक की कॉलोनी भी देखने को मिलती है। तो नोस्टॉक और एंथोसिरोज जो हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। इन्हीं स्लाइम पोर से नोस्टॉक जो है इसमें एंटर करता है। वेंट्रल जो व्यू होता है वेंट्रल सरफेस से ही ये प्रेजेंट होता है, लोअर एपिडर्मिस में ये प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डेथ एंड डिकेइंग ऑफ ओल्ड थैलस। ट्यूबर फॉर्मेशन होती है राइजोइड्स में, उनमें उसकी वजह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एंथोसिरोज हेलाई, एंथोसिरोज लेविस। एंथोसिरोज जो है वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है बाय द गैमा। मार्केंशिया के गैमा से ये डिसिमिलर होता है, उसमें रिसेप्टेकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें इस तरह से नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो गैमा हमें एंथोसिरोज में देखने को मिलते हैं, थैलस के सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू डिवाइड करते हैं। 10 to 13 सेल्स से ये बनता है, गैमा की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय गैमा देखने को मिलती है। एग्जाम्पल हैं इसके एंथोसिरोज ग्लैंडुलोसस, इसमें हमें देखने को मिलता है। एंथोसिरोज फॉर्मेसी में देखने को मिलता है। एंथोसिरोज प्रोपेगुलीफेरस। बाय परसिस्टेंट अपेक्सिस भी इसमें देखने को मिलता है। एंथोसिरोज फ्यूजिफॉर्मिस, एंथोसिरोज पियर्सोनी में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ओगैमस टाइप की होती है। प्रोटेंड्रस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है जिसमें कि मेल मैच्योर हो जाता है अर्लियर देन फीमेल, उसे कहा जाता है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रीडियम होता है वो ग्रुप में प्रेजेंट होता है और इसमें जो ये एंडोजीनियस देखने को मिलता है। जितना भी हम ब्रायोफाइट पढ़ते हैं उसमें कैसे होते थे, एक्सोजीनियस होते थे, लेकिन एंथोसिरोज में कैसे होते हैं, ये एंथ्रीडियम एंडोजीनियसली देखने को मिलते हैं। कप शेप्ड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं थैलस में। और आर्किगोनिया कैसे होते हैं, एक्सोजीनियस होते हैं और जैकेट लेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें जुडियोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। जाइगोट जो है वो फॉर्म होता है, उसके बाद उसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होती है, 2 सेल स्टेज बनती है। सेकंड माइटोटिक होती है, 4 सेल स्टेज बनती है। थर्ड माइटोटिक होती है, 8 सेल स्टेज बनती है जिसे ऑक्टेंट कहते हैं। इस तरह से इसमें टायर देखने को मिलते हैं जो
इस तरह से ये टायर फॉर्मेशन होती है। जो अपर टायर होते हैं वो फॉर्म करते हैं कैप्सूल को, और जो लोअर टायर होते हैं वो फॉर्म करते हैं फुट को, जो कि स्पोरोफाइट होता है। तो सीटा इसमें एब्सेंट होता है, उसकी जगह इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं एट द प्लेस ऑफ सीटा। टू कंटिन्यूस डिवीजन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसमें हॉर्न लाइक ग्रोथ जो है वो स्पोरोफाइट में देखने को मिलती है, इसलिए इसे हॉर्नवर्ड्स भी कहा जाता है। तो कैप्सूल जो होता है इसमें आउटर एम्फिथीशियम होता है और इनर एंडोथीशियम होता है। जो एम्फिथीशियम होता है वो फर्दर डिवाइड करता है आउटर लेयर एंड इनर लेयर। जो इसकी आउटर लेयर होती है वो फॉर्म करती है जैकेट ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की जैकेट को बनाने का वो काम करती है। और जो इनर लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, जिसमें कि आर्चिस्पोरियल टिश्यू बनते हैं जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू भी डिवाइड करते हैं, 1/3 इसका फर्टाइल फॉर्म होती है जो कि स्पोरोजिनस मदर सेल से स्पोर की फॉर्मेशन फिर करता है। और जो 3/4 सर्टाइल होता है वो फॉर्म करता है सीडोइलेटर्स। इसको हम सीडोइलेटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीच में हमें स्पाइरल थिकनिंग नहीं देखने को मिलती है। अगर इसमें स्पाइरल थिकनिंग अगर प्रेजेंट होती तो उसे हम कहते थे इलेटर्स, लेकिन इसमें हमें स्पाइरल थिकनिंग नहीं देखने को मिलती है, तो इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं, सीडोइलेटर्स कहते हैं। और जो इंडर एंडोथीशियम की लेयर होती है वो कन्वर्ट इनटू द सेरेटाइल टिश्यू, जिसे हम कॉलुमेला कहते हैं। ये 16 रोज ऑफ स्ट्रैंड बनाते हैं, स्टेराइल होते हैं, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ कैप्सूल देखने को मिलते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन एंड हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल में इनका रोल होता है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इस तरह से हमें स्पोरोफाइट जो देखने को मिलता है एंथोसिरोज का। तो स्पोरोफाइट जो है वो डिवाइड करता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। फुट में इसमें सीटा नहीं होता है, फुट में डिवाइड करता है और इंटरकैलरी मेरिस्टम में डिवाइड करता है, एंड उसमें हमें देखने को मिलता है कैप्सूल। जो फुट होता है वो गेमेटोफाइट से अटैच्ड होता है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट का काम करता है। उसमें हमें फुट में देखने को मिलते हैं हॉस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो कि बेसल ऑफ फुट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। इसके बाद हमें इंटरकैलरी मेरिस्टम देखने को मिलता है। इस तरह से इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, और उसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कैप्सूल का होता है, जिसमें कि हमें बीच में देखने को मिलता है कॉलुमेला। ये स्ट्रक्चर है कॉलुमेला का। तो कॉलुमेला जो है वो स्पोरोफिटिक होता है, डिप्लॉयड होता है, लेकिन कैसा होता है, स्टेराइल होता है। देन उसके बाद हमें इसमें इलेटर्स मदर सेल्स देखने को मिलते हैं, जो डिवाइड करते हैं, सीडोलेटर्स की फॉर्मेशन करते हैं। सीडोलेटर्स जो हैं वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, इस तरह से ब्रांचिंग सीडोलेटर भी देखने को मिलते हैं, और अनब्रांच सीडोलेटर भी होते हैं। और स्पोर मदर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर मदर सेल्स जो डिवाइड करके फिर स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट जेनरा की बात करें, फिनेरिया। फिनेरिया बिलोंग करता है क्लास ब्रायोप्सिडा से, ऑर्डर फिनेरियल्स में। इसे ट्रू मॉस कहा जाता है। इसकी 117 स्पीसीज होती हैं वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में इसकी 25 स्पीसीज प्रेजेंट है। फिनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, फिनेरिया फेसिकुलेरिस। इसकी प्लांट बॉडी की अगर बात करें तो एक्सिस जो है इसकी लीफ लाइक होती हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होती हैं इसकी लीफ, जो कि फेलोटॉक्सी 3/8 जो है वो शो करती है। इसका मतलब है कि 8 लीव्स होंगी इन 3 रोज हमें देखने को मिलती हैं। तो 8 लीव्स इन कंप्लीट 3 स्पाइरल देखने को मिलती है, उसे कहा जाता है फेलोटॉक्सी 3/8। लोअर इसमें राइजोइड्स होते हैं, वो अटैच्ड हो करते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसका जो राइजोइड होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरह से ऑब्लिगेट सेप्टा देखने को मिलते हैं। तो ऑब्लिगेट सेप्टा होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये राइजोइड्स होता है। राइजोइड्स के ऊपर हमें देखने को मिलती है एक्सिस, जो इसकी गैमेटोफिटिक बॉडी है उसमें एक्सिस प्रेजेंट होती है, और ये जो लीफ है वो प्रेजेंट होती है। तो लीफ हमें देखने को मिलती है, लीफ में इस तरह से 3/8 फाइलोटैक्सी होती है, मतलब कि 8 इसमें लीव्स होती हैं, और जो 3 रोज में प्रेजेंट होती हैं। पॉइंटेड एट द अपेक्स एंड ब्रॉडर एट द बेस। इस तरह से पॉइंटेड होगी ऊपर से, और नीचे से ब्रॉड देखने को मिलती है। स्टोमेटा एंड हेयर वेन्स इसमें अब्सेंट होती है। इसमें सिर्फ मिडरीव प्रेजेंट होंगी, इसमें वेन्स नहीं होती हैं, ना इसमें हेयर होते हैं, ना ही इसमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं इनकी लीव्स में। स्पोरोफिटिक बॉडी की बात करें तो उसमें फुट होता है, सीटा होता है, एंड कैप्सूल होता है। कैप्सूल जो है कवर्ड होता है बाय द कैलिप्ट्रा।
गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की बात करें तो उसमें हमें दो स्टेजेस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट जो है जुवेनाइल स्टेज, जिसे प्रोटोनिमा कहा जाता है। ये प्रोस्टेट होती है, क्रीपिंग होती है, मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड होती है और ये फॉर्म्ड होती है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स एंड कंटेन बड्स। स्पोर के बाद जो है ये बनती है और इसमें बड होते हैं। एपिमिरल होती है, मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है ये। इसमें दो तरह की ब्रांचेस देखने को मिलती है, राइजोइडल ब्रांचेस जो फॉर्म करती है राइजोइड को, और इसमें क्लोरेनकाइमल ब्रांचेस देखने को मिलती हैं जिसमें कि ये सेकेंडरी बड को कंटेन करती है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा को कंटेन करती है। इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है उसे लीफी स्टेज कहा जाता है, गैमेटोफोर कहा जाता है। ये इरेक्ट होती है, परमानेंट होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है। इसमें सेक्स ऑर्गन जो है वो बियर करती है और इसमें लीव्स प्रेजेंट होती हैं और राइजोइड्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से ये स्पोर होता है। स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो ये जर्मिनेट करने से इस तरह से ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है जिसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं या एपिमेरल कहते हैं, जो शॉर्ट लिव्ड होता है। और इसके ऊपर हमें देखने को मिलती है स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये प्रोटोनिमा स्टेज है जिसमें कि ये बड हमें देखने को मिलती है और नीचे की तरफ हमें राइजोइडल ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। क्योंकि प्रोटोनिमा स्टेज दो तरह से डिवाइड होती है, इसमें राइजोइडल ब्रांचेस देखने को मिलती हैं और क्लोरेनकाइमा ब्रांचेस देखने को मिलती है। क्लोरेनकाइमा ब्रांचेस जो बनती हैं वो इन बड्स से बनती हैं। ये बड जो हैं वो आगे ग्रो करती हैं और सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाते हैं जो कि एडल्ट स्टेज होती है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो प्रोटोनिमा है, एपिमेरल है, ये थोड़े ही टाइम तक लिव करती है, फिर उसके बाद ये यहाँ से रिमूव आउट हो जाती हैं। राइजोइडल ब्रांचेस देखने को मिलती हैं जो कि राइजोइड की फॉर्मेशन करती है और इस तरह से ये पूरा गैमेटोफिटिक बॉडी जो है वो बनाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें एक्सिस देखने को मिलती है और लीफ देखने को मिलती है। आउटर कवरिंग जो होती है वो एपिडर्मिस होती है जिसके अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। उसके अंदर हमें कॉर्टेक्स होता है जो कि स्टोरेज का काम करता है। जो सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स के यंग स्टेज जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये अपना इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसलिए ये सेमी पैरासाइट होते हैं। गैमेटोफाइट के लिए ये फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सिर्फ शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होते हैं। मैच्योर स्टेज जो होती है उसमें फिर क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। सबसे अंदर इसमें हमें कंडक्टिंग टिश्यू देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। ये जो इसकी प्राइमरी प्रोटोनिमा होती है उसकी वजह से, बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा से भी ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें भी गैमा बनते हैं। ये गैमा जो हैं वो मार्किंशिया की तरह नहीं होते हैं, जैसे कि एंथोसिरोज में गैमा हमने डिस्कस किए थे जिसमें कि 10 to 13 सेल्स जो हैं वो थैलेस ऑफ सेल्स जो है वो बनते हैं और वो कंटिन्यू डिवाइड करके जर्मिनेट करके गैमा की फॉर्मेशन करके न्यू थैलेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्म्ड बाय द टर्मिनल सेल्स ऑफ प्रोटोनिमा, जो प्रोटोनिमा के टर्मिनल सेल्स होते हैं वो गैमा की फॉर्मेशन करते हैं और वो फिर न्यू थैलेस की फॉर्मेशन करते हैं। ये ग्रीन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है। बल्बिस जो होते हैं एग्जैक्टली गैमा की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन ये राइजोइड्स में देखने को मिलते हैं और ये नॉन ग्रीन होते हैं। नेक्स्ट है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी का मतलब होता है कि गैमेटोफाइट का बनना डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट द स्पोर फॉर्मेशन, कि स्पोरोफाइट में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती है, डायरेक्टली गैमेटोफाइट अगर बनता है तो उसे कहा जाता है एप्रोस्पोरी। इंपॉर्टेंट है ये, तो ये देखने को मिलती है क्योंकि स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। इससे डायरेक्टली जब गैमेटोफाइट बन रहा है तो वो भी डिप्लॉयड होगा। जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे। जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगी तो हमें 4 ये देखने को मिलते हैं, तो इसे कहा जाता है एप्रोस्पोरी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोनोशियस होता है बट ऑटोशियस होता है। मोनोशियस का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट पे तो होंगे, लेकिन ऑटोशियस का मतलब बट ऑन द डिफरेंट ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। इसमें जो एंथ्रीडियम होता है वो ग्रुप में प्रेजेंट होता है, एक्सोजीनियस होता है, सराउंडेड बाय द पेरिगोनियल लीव्स से ये सराउंड होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है पहले, प्रोटेंड्रस होता है ये, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनिया वो डेवलप होता है लेटरल साइड ऑफ ब्रांचेस। तो मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है प्रोटेंड्रस, सबसे पहले वो बनता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो लेटरल साइड ऑफ मेल ब्रांच के लेटरल साइड देखने को मिलता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहा जाता है। एक्सोजीनियस होता है, ग्रुप में प्रेजेंट होता है, सराउंडेड बाय द पेरिचिटल लीव से ये सराउंड होता है।
अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इस तरह से गैमेटोफाइट है। देन उसके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं ये एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया जो होते हैं उनके बाहर हमें देखने को मिलती है पेरिगोनियल लीव्स और इसमें पैराफाइसिस देखने को मिलती हैं। पैराफाइसिस जो होते हैं वो लॉन्ग हेयर लाइक कैप्टिएट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इंटरमर्ज्ड होते हैं एंथ्रीडियम के साथ ही। ये रिटेन करते हैं वाटर विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। ये डाइसेक्शन ऑफ एंथ्रीडियम को बचाने का काम करते हैं। सेक्रीट करते हैं म्यूसिलिजेंस सब्सटेंस विच हेल्प टू रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, जो कि इसके अंदर आए एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट हैं उनको रिलीज करने में फिर हेल्प करते हैं। तो एंथ्रीडियम, पेरिगोनियल लीव्स और पैराफाइसिस को कलेक्टिव कहते हैं पेरिगोनियम। तो जो एंथ्रीडिया होते हैं उसमें स्टॉक प्रेजेंट होती है और ये 22 स्टीरेट होते हैं। 2 रोज ऑफ सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम आर्किगोनिया की बात करें तो आर्किगोनिया जो होते हैं उनके बाहर आर्किगोनिया इस तरह से अटैच्ड होते हैं और इनके बाहर हमें देखने को मिलती है पेरिचिटियल लीव्स और बीच बीच में नॉन कैप्टिएट पैराफाइसिस में प्रेजेंट होते हैं। आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल्स होते हैं। इटलिन नेक कैनाल सेल्स जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं। तो फिनेरिया का जो आर्किगोनिया होता है वो सबसे लार्जेस्ट आर्किगोनिया होता है पूरे प्लांट किंगडम में या ब्रायोफाइट में। तो इसमें नेक सेल्स होते हैं और नेक सेल्स जो है वो सराउंडेड करते हैं बाय स्टेराइल जैकेट। सिंगल लेयर स्टर जैकेट होती है इसमें। और जो वेंटर होता है, वेंटर में हमें सराउंड होती है 2 स्टेराइल जैकेट इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अंदर हमें अपर में देखने को मिलते हैं वेंटर कैनाल सेल्स और लोअर देखने को मिलते हैं लार्जर एग सेल्स। तो आर्किगोनिया, पैराफाइसिस और पैराचिटल लीफ को हम कहते हैं पैराचिटियम। कलेक्टिवली इन तीनों को हम पैराचिटियम कहते हैं। हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, जो जूडियोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है इनटू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बनता है। तो स्पोरोफाइट के जो एपीबेसल सेल्स होते हैं वो कैप्सूल बनाते हैं और अपर पार्ट ऑफ सिटा बनाते हैं। और जो हाइपोबेसल सेल्स होते हैं वो फुट बनाते हैं एंड लोअर पार्ट ऑफ सिटा बनाते हैं। तो स्पोरोफाइट डिवाइड होता है फुट, सिटा एंड कैप्सूल में और कैप्सूल फर्दर डिवाइड होता है एम्फिथीशियम एंड एंडोथीशियम में। तो इस तरह से हमें इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये इसका गैमेटोफाइट है और ये इसका स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है जिसमें कि फुट, सिटा एंड कैप्सूल होता है और कैप्सूल इज सराउंडेड बाय द कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा जो वेंट्रल सेल्स के थ्रू जो है वो लेयर बनती है जो हैप्लॉइड होती है और गैमेटोफिटिक टिश्यू से बनी हुई होती है। वेंट्रल सेल से ये बनी होती है। एम्फिथीशियम जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और कैप्सूल की वॉल बनाते हैं। म्यूसिलेजिनस लेयर ये होते हैं। और जो एंडोथीशियम होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कॉलुमेला बनाएगा जो कि डिप्लॉयड होगा, स्टेराइल होता है। और इसकी जो आउटर लेयर होती है एंडोथीशियम की वही बनाती है स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ फिनेरिया। तो स्पोरोफाइट ऑफ फिनेरिया में फुट, सिटा एंड कैप्सूल होते हैं। फुट जो होता है वो डैगर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, एम्बेडेड होता है ये गैमेटोफाइट पे। और जो इसका कैप्सूल होता है उसका बेसल पार्ट एपोफाइसिस बोलते हैं, मिडिल पार्ट को थिका कहा जाता है और अपर पार्ट को एपिकल रीजन कहा जाता है। जो बेसल का पार्ट होता है एपोफाइसिस उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये कंटेन करता है स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस जो इसका यूनिक फीचर है। क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है, ये फूड बना सकता है, तो ये सेमी पैरासाइट होता है गैमेटोफाइट पे। पूरी तरह से ये पैरासाइट नहीं होता है क्योंकि ये खाना खुद बना सकता है, सिर्फ इसको शेल्टर चाहिए होता है, इसलिए ये सेमी पैरासाइट होता है। मिडिल पार्ट को हम थिका कहते हैं जो कि फर्टाइल पार्ट होता है कैप्सूल का। और अपर पार्ट जो होता है उसको हम एपिकल रीजन कहते हैं जिसमें हमें ऑपरकुलम देखने को मिलता है एंड पेरिस्टोम टीथ उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अपर कुलम के कॉर्नर के सेल को एनुलस कहा जाता है और पेरिस्टोम जो है वो अपर कुलम के नीचे हमें देखने को मिलता है। तो जो थीका होता है वो फर्टाइल पार्ट होता है कैप्सूल का। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कॉलोमेला में, स्पोर सैक में, एयर सैक में एंड कैप्सूल वॉल में। जो कॉलोमेला होता है वो सेंटर में होता है। ये स्टेराइल स्ट्रैंड होते हैं और ये कंडक्शन ऑफ फूड टू स्पोर सैक में करने का काम करते हैं। फॉर्म्ड बाय द एंडोथीशियम से ये बने होते हैं। स्पोर सैक जो होती है वो आइदर साइड ऑफ कॉलोमेला देखने को मिलती है। इसमें स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक बिटवीन द ट्रेबुकुले जो इन बिटवीन द ट्रेबुकुले में हमें देखने को मिलता है। कैप्सूल की वॉल जो होती है मल्टीलेयर होती है, फॉर्म्ड बाय द एम्फिथिशियन से ये बनी होती है। स्पोरोफाइट जो होता है फिनेरिया का उसको डिवाइड किया गया है फुट, सिटा एंड कैप्सूल में। जो फुट होता है
वो डैगर लाइक होता है, स्ट्रक्चर एम्बेडेड होता है गैमेटोफाइट में। उसके बाद सीटा होता है, और जो कैप्सूल होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एपोफाइसिस, एपोफाइसिस में जो एपिडर्मल रीजन होता है उसमें हमें देखने को मिलते हैं स्टोमेटा, और इसमें हमें इसके जो पैरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं, यंग पैरेन्काइमेटा सेल्स में हमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है। और जो कैप्सूल होता है उसका दूसरा पार्ट होता है थीका, जिसको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि कॉलुमेला होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉलुमेला का है, और इस कॉलुमेला के अंदर हमें देखने को मिलती है स्पोर सैक्स, ये स्पोर सैक होती है, और इस स्पोर सैक के अंदर देखने को मिलते हैं स्पोर मदर सेल्स। थर्ड इसमें एयर स्पेस होता है, ये एयर स्पेस होता है, एयर स्पेस इनमें प्रेजेंट होता है। और सबसे बाहर जो है कैप्सूल की वॉल होती है, जिसे हम कैप्सूल वॉल कहते हैं। और जो कैप्सूल वॉल होती है और जो स्पोर सैक होती है, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है ये ट्रेबोकुले। तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका थीका का। सबसे अपर हमें देखने को मिलते हैं एपिकल जो पार्ट होता है, उसमें देखने को मिलता है ऑपरकुलम। अपरकुलम के नीचे होते हैं पेरिस्टोम प्रेजेंट होते हैं, और जो अपरकुलम होता है उसके पेरिफेरी में एनुलस होता है, और उसके नीचे हमें रिम और डायफ्राम देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर था स्पोरोफाइट का। जैसे ये स्पोरोफाइट जो है हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है, तो ये जो है अपर पार्ट जो है वो इसका ओपन अप हो जाता है, और स्पोर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और ये स्पोर जो है वो फर्दर जर्मिनेट करते हैं। तो एपिकल जो रीजन होता है उसे हम अपरकुलम कहते हैं और पेरिस्टोम कहते हैं। अपरकुलम एज ए कैप्सूल मैच्योर हो जाता है तो इसका कैलिप्ट्रा जो है वो रप्चर हो जाता है, आउटरमोस्ट हुड ऑफ द कैप्सूल जो है वो ओपन अप हो जाती है, और एनक्लोज द माउथ ऑफ द कैप्सूल जो है वो एनक्लोज करती है। सम ऑफ द कॉर्नर सेल्स जो हैं वो वाइडर हो जाते हैं, जिन्हें हम एनुलस कहते हैं। ये हेल्प करते हैं डाइसेंस ऑफ कैप्सूल को। पेरिस्टोम जो होता है वो इमीडिएटली बिलो द अपरकुलम देखने को मिलता है, ट्रेंगुलर कर्व्ड होता है, ये क्यूटेनियस टीथ इसमें प्रेजेंट होते हैं। 16 टीथ इन 2 रोज जो हैं वो फुनेरियम में देखने को मिलते हैं। आउटर जो पेरिस्टोम टीथ होता है वो लार्जर होता है, रेड होता है और हाइग्रोस्कोपिक होता है। इनर जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, ओवरलैप्ड बाय द आउटर टीथ होते हैं, और एक्ट एज ए सीव फॉर स्पोर्स के लिए ये एक छन्नी की तरह काम करते हैं। इस तरह से पेरिस्टोम रिंग जो है वो देखने को मिलती है। पेरिस्टोमियल रिंग इसे कहते हैं, जो पेरिस्टोम टीथ की बनी होती है। तो ये जो 2 रो में देखने को मिलते हैं, आउटर जो पेरिस्टोमल टीथ होते हैं उनके ऊपर इस तरह से स्पोर्स जो हैं वो रिलीज आउट होते हैं। इनर जो है वो इस तरह से देखने को मिलते हैं। ये जो फिनेरिया है उसे रोप मॉस भी कहा जाता है और कॉर्ड मास भी कहा जाता है। तो ये था फिनेरिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फेग्नम। स्फेग्नम का कुछ ज़्यादा तो नहीं आता है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। जो स्पेसिफिक इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि रिटॉर्ट सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सिस सेल्स भी नहीं कहा जाता है, और इसमें हेलाइन सेल्स होते हैं, कैपिलरी सेल्स होते हैं जो लीव्स में देखने को मिलते हैं। यूज करते हैं ये ट्रांस, उसे हम स्फेग्नोल कहते हैं, जो स्किन डिजीज जो है उसको क्योर करता है। इसे पेट मॉस कहा जाता है, बॉग मास कहा जाता है, और मॉस कॉटन भी कहा जाता है। इसका जो सीटा होता है वो रिड्यूस होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म्ड फ्रॉम द एपोथीशियम, इसके जो एम्फीथीशियम जो होता है कैप्सूल का वो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं, और जो एंडोथीशियम होता है वो कॉलुमेला बनाता है जो कि स्टेराइल होता है। ये इसमें एयर गन मैकेनिज्म देखने को मिलता है। पीट को जो है वो एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे पेट मॉस कहा जाता है या बॉग मास कहा जाता है। इसके जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ऑब्लिक सेप्टाउन में देखने को मिलता है, प्रेजेंट होते हैं यंग स्टेज में, डिसअपियर हो जाते हैं जैसे ही गैमेटोफाइट मैच्योर होता है। अगर इसके एक्सिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर इसमें एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होती है। सम ऑफ द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स बिकम इलोंगेटेड एंड बॉटल शेप्ड हो जाते हैं, जो कि रिस्टोर्ड सेल्स कहते हैं। ये वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं, और उसके अंदर हमें प्रोसेनकाइमा सेल्स देखने को मिलते हैं। सेंट्रल सिलिंड्रिकल हेड्रोम सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की। तो रॉक सक्सेशन में हेल्प करते हैं, बॉग सक्सेशन ये करते हैं, सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, मार्केंशिया पॉलमार्फा जो है
मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा जो है वो ट्यूबरक्लोसिस क्योर करता है, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज इसमें होती है। पॉलीट्राइकम कॉम्युनी जो है वो किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन को क्योर करती है। बर्बुला टिमेला जो है वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पीट मॉस जो है वो एज ए फ्यूल यूज़ की जाता है, रिच इन कार्बन होता है। ट्रांसशिपमेंट की तरह इनको यूज़ किया जाता है। जो स्फेग्नम होते हैं, मॉन्सिस होते हैं, उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इनके जो स्ट्रक्चर होता है उससे 200 टाइम्स ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने के लिए, तो इसलिए इसको ट्रांसशिपमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। अगर कोई ट्रांसफ़र करना हो प्लांट्स तो स्फेग्नम को उसमें डाला जाता है, देन वो प्लांट जो है वो स्फेग्नम के वाटर को यूज़ करके जो है वो सर्वाइव करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स। ये कंप्लीट ब्रायोफाइट हमारा अभी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।